हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको न्याय दर्शन के टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उसके में कौन प्रणेता कौन थे और उसमें कौन कौन से ग्रंथ किस आचार्य ने लिखे और उसमें कौन सी टीकाएँ हैं और उनका समय क्या क्या बताया गया है। और फिर अगर टाइम मिला तो हम सांख्य दर्शन के ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले हम न्याय दर्शन के टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं हम न्याय दर्शन के ऊपर। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम को माना गया है, जिनका समय 200 ईस्वी पूर्व माना गया है। गौतम को गौतम और अक्षपाद भी कहते हैं, इसलिए न्याय का दूसरा नाम अक्षपाद दर्शन भी है। इसलिए न्याय दर्शन का दूसरा नाम क्या रखा गया है? अक्षपाद दर्शन। न्याय को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या और आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है। न्याय के 4 नाम और रखे गए, जो है तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या और आन्वीक्षिकी। गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की थी। न्याय दर्शन में सबसे प्रथम ग्रंथ न्याय सूत्र है, जिसकी रचना गौतम ने की थी। फिर वात्स्यायन 400 ने उसके ऊपर न्याय भाष्य नामक प्रसिद्ध भाष्य लिखा। उद्योतकर 600 ईस्वी ने न्याय भाष्य के ऊपर न्यायवार्तिक लिखा। वाचस्पति 900 ईस्वी ने इस पर न्यायवार्तिक तात्पर्य नामक एक टीका लिखी थी। उदयन 1000 ईस्वी ने वाचस्पति की टीका पर तात्पर्य परिशुद्धि नामक टीका लिखी। फिर जयंत 1000 ईस्वी ने न्याय सूत्र पर न्याय मंजरी नामक एक स्वतंत्र टीका लिखी थी। ये प्राचीन न्याय दर्शन के ग्रंथ है। गंगेश ने 1200 ईस्वी नव्य न्याय के प्रणेता है। गंगेश 1200 ईस्वी नव्य न्याय ग्रंथ के प्रणेता माने जाते हैं। गंगेश ने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा। गंगेश ने एक ग्रंथ और लिखा था जिसका नाम है तत्व चिंतामणि। संपूर्ण न्याय वैशेषिक ग्रंथ को मिलाकर भरतराज 1250 ईस्वी की तार्किक रक्षा एक ग्रंथ है। संपूर्ण न्याय वैशेषिक ग्रंथ को मिलाकर भरतराज 1250 की तार्किक रक्षा एक ग्रंथ है। केशव मिश्र 1300 ईस्वी की तर्क भाषा नामक एक कृति है। विश्वनाथ की 1700 ईस्वी का भाषा परिच्छेद है और सिद्धांत मुक्तावली भी उनकी ही एक रचना है। अन्नम भट्ट 1700 ईस्वी का तर्क संग्रह एक ग्रंथ है। अन्नम भट्ट ने एक कृति लिखा की है जिसका नाम है तर्क संग्रह। फिर उसके बाद न्याय में 16 पदार्थों की यथार्थ विवेचना की गई है, जिनमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो यहाँ तक हमने देखा न्याय दर्शन के ऊपर कि कौन सी टीकाएँ उनकी है, ग्रंथ कौन से, किस आचार्य ने कौन से ग्रंथ लिखे हैं। उस न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम है। उसके बाद हम देखते हैं सांख्य दर्शन के ऊपर। सांख्य नाम संख्या शब्द से सिद्ध होता है। सांख्य दर्शन में सांख्य नाम संख्या शब्द से लिया गया है। इसका ये नाम तत्वों की संख्या बतलाने के कारण पड़ा। सांख्य दर्शन का नाम तत्वों की संख्या बतलाने के कारण पड़ा था। संख्या शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान भी हो सकता है। संख्या सम्यक प्लस ख्या बराबर ज्ञान। सांख्य का लक्ष्य क्या था? सांख्य का लक्ष्य प्रकृति और उसके विकारों, शरीर, इंद्रियों, बुद्धि और अहंकार से पुरुष का विवेक कराना है, जिसमें सब दुखों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। सांख्य दर्शन के आदि प्रणेता कौन थे? सांख्य दर्शन के आदि प्रणेता कपिल माने जाते थे। कहा जाता है कि कपिल ने सांख्य प्रवचन सूत्र और तत्व समास नामक 2 ग्रंथ लिखे थे। कहा जाता है कि कपिल ने 2 ग्रंथ लिखे थे। उनके क्या नाम है? सांख्य प्रवचन सूत्र और तत्व समास। फिर इसके बाद ईश्वर कृष्ण 200 ईस्वी की सांख्य कारिका सांख्य दर्शन के उपलब्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना गया है? सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण ने स्वयं को आसुर के शिष्य पंचसिख का शिष्य कहा है। ईश्वर कृष्ण को किसका शिष्य कहा गया है? पंचसिख का। और पंचसिख आसुर के शिष्य माने जाते थे। आसुरी सांख्य दर्शन के आदि प्रणेता कपिल के शिष्य थे। आसुरी को किसका शिष्य माना गया है? कपिल के शिष्य माना गया है। अब आसुरी को कपिल के शिष्य माना गया है। आसुरी और पंचसिख ने षष्ठी तंत्र की रचना कर सांख्य तंत्र को व्यापक बनाया था। आसुरी और पंचसिख ने सांख्य तंत्र को व्यापक बनाने के लिए षष्ठी तंत्र की रचना की थी। उसके बाद हम देखते हैं गौड़पाद ने सांख्य कारिका पर एक भाष्य लिखा। वाचस्पति मिश्र 900 ईस्वी ने सांख्य कारिका पर प्रसिद्ध सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखी थी, जो कि सांख्य दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है।
तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि सांख्य दर्शन का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ किसको माना गया है? तो सांख्य तत्व कौमुदी को सांख्य दर्शन के का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। आचार्य माठा की माठरवती और गौड़पाद की युक्ति दीपिका में सांख्य कारिका की व्याख्या है। नारायण तीर्थ ने गौड़पाद के भाष्य पर सांख्य चंद्रिका नामक टीका लिखी थी। नारायण तीर्थ की कौन सी रचना मानी गई है? सांख्य चंद्रिका। फिर हम देखते हैं सांख्य प्रवचन सूत्र शायद 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। सांख्य प्रवचन सूत्र का समय क्या माना गया है? 14वीं शताब्दी। सर्व दर्शन संग्रह के रचयिता माधव 1400 ईस्वी। इस सूत्र ग्रंथ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और सर्व दर्शन संग्रह का सांख्य दर्शन नामक अध्याय सांख्य कारिका के आधार पर लिखा गया। सांख्य दर्शन नामक अध्याय सांख्य कारिका के आधार पर लिखा गया था। अनिरुद्ध 1500 ईस्वी ने सांख्य प्रवचन सूत्र पर सांख्य सूत्रवती नामक टीका लिखी थी। अनिरुद्ध की कौन सी टीका मानी गई है? सांख्य सूत्रवती। विज्ञान भिक्खु ने 1600 ईस्वी ने उस पर सांख्य प्रवचन भाष्य नामक टीका लिखी। विज्ञान भिक्खु 1600 ईस्वी ने उस पर सांख्य प्रवचन भाष्य नामक टीका लिखी, जिसमें ईश्वरवाद का समर्थन किया गया है। जिस सांख्य प्रवचन भाष्य में किसका समर्थन किया गया था? ईश्वरवाद का। सांख्य बाह्यार्थवाद और द्वैतवादी है। महाभारत का सांख्य ईश्वरवादी है, लेकिन सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है, प्रमाणिक नहीं है, जितना कि वाचस्पति मिश्र की सांख्य तत्व कौमुदी है। फिर भी विज्ञान भिक्खु और वाचस्पति मिश्र सांख्य दर्शन के दो बड़े आचार्य माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के दो बड़े आचार्य किसको माना गया है? विज्ञान भिक्खु और वाचस्पति मिश्र को। विज्ञान भिक्खु ने सांख्य सार नामक एक ग्रंथ भी लिखा। वेदांती महादेव 1700 ईस्वी ने सांख्य प्रवचन सूत्र पर सांख्य सूत्र विस्तार नाम से एक टीका लिखी। षष्ठी तंत्र सांख्य योग का ग्रंथ है, निरीश्वरवादी सांख्य का नहीं। तो हमने पहले न्याय दर्शन के ऊपर बात की थी और फिर हमने सांख्य दर्शन के कुछ टॉपिक के बारे में बात की। तो आप तो बताइएगा आपको ये टॉपिक कैसा लगा है।